आप देख रहे हैं NS9 न्यूज। मैं किसान की बेटी हूं और मैं किसानों के हक के लिए मरते दम तक लड़ती रहूंगी, क्योंकि मैं भी जानती हूं कि किसान कितना परेशान है और उनके दर्द को मैं भी पहचानती हूं। मेरठ की मवाना तहसील क्षेत्र में जहां हमें देखने को मिला, संयुक्त किसान मजदूर संगठन के द्वारा भव्य कार्यक्रम किया गया आयोजित। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम पंडित सहित संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मवाना तहसील क्षेत्र के किसानों को किया संबोधित। सोमवार को दोपहर 2 बजे मवाना के हस्तिनापुर रोड स्थित गार्डन सिटी मंडप में आयोजित किया गया था भव्य कार्यक्रम, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम पंडित मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद रही। अपने संबोधन में पूनम पंडित द्वारा किसानों की समस्याओं के लिए विपक्ष को दोषी करार दिया। पूनम पंडित बोली, देश के किसानों की आय दोगुनी करने के आश्वासन पर खरी नहीं उतर सकी सरकार। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में देश की जनता सिरे से नकारते हुए दोबारा करेगी बदलाव। तहसील प्रशासन व स्थानीय पुलिस के द्वारा कार्यक्रम परमिशन नहीं देने के बयान पर गरजी पूनम पंडित बोली, एसडीएम, सीओ व प्रशासन अगर परमिशन नहीं देगा तो क्या पूनम पंडित मवाना नहीं आएंगी। मुजफ्फरनगर में अध्यापक के द्वारा स्कूल में किए गए कृत्य पर कड़ा कटाक्ष करते हुए पूनम पंडित ने कहा कि शिक्षक का प्रथम धर्म है कि सभी में समान शिक्षा का अधिकार दिया जाए। प्रशासन के द्वारा की गई सख्ती के बारे में कहा कि मेरठ में ऐसी पंचायत की जाएगी कि सभी की अकल ठिकाने आ जाएगी। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर मार दिया गया था, मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था क्या। तिरंगे की शान में देश का सिर झुकता है, चंद कागज के टुकड़े हिंदुस्तानी होने का प्रूफ नहीं होता। इस देश के चमन को सभी ने अपने खून से सींचा है। भारत नफरत से नहीं प्रेम से चलता है। एमएसपी लागू कराने के लिए हमने संघर्ष किए हैं और जीते भी हैं। नूह में झगड़ा राजनीतिक था, भीड़ में भेड़िए घुसाकर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। किसी भी धर्म की यात्रा में हिंसा नहीं होती, सब कुछ प्री प्लान था। स्थानीय समस्याओं के लिए लिखित में देकर निदान कराने का प्रयास होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे देश के हैं, चुनिंदा जगहों के लिए नहीं। बिजली के बिलों को आधा कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। पुरानी पेंशन को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली के लिए देश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और अंतिम में उन्होंने कहा कि 2024 चुनाव में किसान यूनियन के संगठन किसान उनके संगठन खड़े हैं, मेरा संगठन भी उन्हीं के साथ है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महासचिव शहाबुद्दीन, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमन तंवर, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल सचान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश अवाना, प्रदेश महासचिव धर्म सिंह वाल्मीकि, प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र गुज्जर, प्रदेश उपाध्यक्ष रवि भाटी, युवा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष पूजा जाटव, किसान नेता सुंदर भाटी, किसान नेता संजय कुमार सहित बड़ी संख्या में किसान व क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। देखे संवाददाता रुपेश चौहान के साथ कैमरामैन ललित चौहान की रिपोर्ट। कोई पता है कि यहाँ पर प्रोग्राम है। मेरठ में मेरे बड़ी वाली सिस्टर है, वो भी कह रही है क्या हमें कुछ पता ही नहीं है। नन्ना वो बच्ची है, वो अपनी हिम्मत से कुछ करना चाहती है, कुछ करने का हौसला उसमें है। एक बार आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा पूजा मैडम का, बहुत तेज तालियां बजाइए, इस बच्ची का हौसला बढ़ाइएगा। लगना चाहिए कि ये गरीब की, दलित परिवार की बेटी इस देश की बेटी बनने की काबिलियत रखती है। ध्यान रखिएगा, इस देश में हर वो बेटी मायने रखती है जिसने हिंदुस्तान में जन्म लिया है। ये मैं यहाँ पर आए हुए प्रशासन के लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ। सामने बैठी हुई प्रशासन की महिला है, मैं उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ के एसडीएम और यहाँ के कटारिया जो है उनका भी, जिन्होंने प्रोग्राम करने की परमिशन नहीं दी। इस लड़की को 4 दिन तक थाने में चक्कर कटाया ऑफिस में, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ दिल से। उन्होंने परमिशन नहीं दी इस लड़की को। मैं धन्यवाद जी, सुंदर भाटी जी का और समस्त टीम जो है यहाँ की, रवि भाटी जी वगैरह जितने भी यहाँ प्रोग्राम करने वाले लोग हैं। सिर्फ प्रोग्राम करने वाले लोगों की जो कमेटी थी वो 10 लोगों की कमेटी थी और उन 10 से चक्कर कटवा गए यहाँ पर थाने में। और एसडीएम साहब ने, सीओ जो है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, चाहे कोई परमिशन हो या ना हो, लेकिन इस देश के किसान का अगर मंच लगा तो मैं पीछे नहीं हटती हूँ। इस बात का ध्यान रखने। ट्रैक्टरों का जो रोड शो था, इन्होंने वो नहीं करना दिया। मोटरसाइकिल जो थी उसमें रोड शो के लिए इन्होंने वो तब करीब 11 बजे बैठी हुई थी वहां पर ऑफिस में कि दीदी वो लेटर नहीं दे रहे हैं, वो लेटर नहीं दे रहे हैं। फिर वही बात आ जाती, कागज के चंद टुकड़ों पर सिग्नेचर नहीं होंगे तो क्या पूनम पंडित मवाना नहीं आएगी? ऐसा नहीं हो सकता ना बॉस, क्योंकि इस देश में ट्रैक्टर चलाना भी संविधान के दायरे में है। ध्यान रखिएगा, और इस देश में आवाज उठाना संविधान के दायरे में है, ये भी आप मत भूलना। क्योंकि मैं उस जात और उस धर्म से आती हूँ, सबसे बड़ी जात और सबसे बड़े धर्म किसान धर्म और किसान जात से आती हूँ, जो देश के सर्वोपरि प्रधानमंत्री जी में रखता है। और बैल को भी आपको है कि नहीं, क्योंकि आप सबको काबू में रखना जानते हैं।
आप ये ध्यान रखिएगा। तो इस संगठन में 256 संगठन है। जो एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा है उसमें 256 संगठन है, तो उसमें आपका अपना संयुक्त किसान मजदूर संगठन भी है। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर भीड़ नहीं होगी, यहाँ पर आंदोलन नहीं होंगे। यहाँ पर जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, यहाँ मुझे भी बता रहे थे बड़े भाई हमारे कि यहाँ पे जो बाढ़ के हमारे सरदार जी भाई आए हुए हैं, वो आंदोलन के मेरे साथी हैं जो सामने से चल के आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पे तकरीबन 40 से 50 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ का पानी बढ़ गया है और वहां पर लोग अपने घरों में छतों पर बना रहे हैं रोटी पानी चूल्हे धर धर के। ऐसे ही है क्या? मवाना के लोग आप हैं, ऐसे है ना? तो उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं अभी यहाँ से जब जाऊंगी तो एसडीएम साहब से जरूर मिलूंगी। पहले तो पूछूंगी कि क्या इस बच्ची के चेहरे में कमी थी, या इस बच्ची के नाम में कमी है कि पूजा जाटव है, या इस बच्ची के काम में कमी है, या इस बच्ची की हिम्मत में कमी है जो आपने इस गुड़िया को परमिशन नहीं दी। जो यहाँ के कटारिया है, चौकी के जो इंचार्ज है, वो कहते हैं कि हमें कागज नहीं मिला, और एसडीएम साहब कहते हैं कागज नहीं मिला। और अजय जी बोलते क्या नाम है उनका मुझे नहीं पता, कटारिया जी हैं, वो कहते हैं कि आपके बच्चे कागज नहीं लेकर पिछले 4 दिन से रात 10 बजे भी ये लड़की होकर के थाने में बैठी हुई थी, उस बंदे का वेट कर रही थी 4 बजे से। 6 घंटे ये लड़की थाने में बैठ करके आई। पूछेंगे उनसे हम भी जा करके कि भैया साहब क्यों 5 बजे, फिर आप कितनी देर में फ्री हो जाएंगे? आपका दिन की वीसी है तो 5 बजे से वीसी है। अच्छा, फिर उसके तो बोर्ड अब रेवेन्यू ले रहा है, वो तो वही एंड स्टार्ट टाइम बताते हैं, एंड पॉइंट थोड़ी बताते हैं वो कब तक चलेंगे। कहाँ पे आपकी वीसी? मेरठ। मेरठ। अभी तो ये बोल रहे थे आपके कि हसनापुर है आप? हस्तिनापुर से ही तो निकले हैं, हस्तिनापुर में है। अच्छा, तो मैं रास्ते में जब मैं आऊंगी तो मेरा मेरठ पड़ेगा भाई। ठीक है आ जाइए मेरठ आ तो जाइए। आप बताइए मुझे एड्रेस प्रॉपर कहाँ मैं आपसे मिलूँ? आप जो है कलेक्ट्रेट आ जाइए, वही वीसी चल रही है। जी ठीक है। मैं वीसी में आऊँ या आप बाहर आ जाएंगे? अच्छा नहीं वीसी लगेगा? में तो नहीं हो पाएगा, अच्छा नहीं लगेगा ना? वीसी खत्म हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा। देखिए मैं आपसे मिलके जाऊंगी, आप चाहे जो मर्जी मुझे जगह बता दीजिए, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, अभी तो 5 बजे से तो वीसी है, 5:30 तक संभावना है। हाँ, मैं आपसे इतना ही टाइम मेरे को 6 की जगह आप चाहे 9 बजा लीजिए भाई जी, कोई बात नहीं। मैं आपसे मिलके जाऊंगी। 5 बजे आपकी वीसी है, 5:30 बजे आप जो है मेरे से मिल लेना, ठीक है? 5:30 आप साथ रख दीजिए, आप हम तो आपका वेट ही कर रहे हैं, यहाँ पे 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, पौन घंटा हो गया। हम लोग कितने बजे आए थे यहाँ पे? 4:15 बजे आ गए थे, 4:15 बजे आ गए थे हम लोग यहाँ पे भैया। ठीक है। और मेरा तो सिर्फ आपसे एक पूछना है, आपका दिल करे वो फोन पे बता दीजिए, आपका दिल करे मिल करके बता दीजिए। जब ये बच्चा आपके पास 11 बजे भी यहाँ से गया था, इसको आपने परमिशन क्यों नहीं किया? सिर्फ मेरा छोटा सा सवाल है आपसे। हाँ जी। नहीं मिली भैया, आप पूछिए अपने एसआई जो है, ये चौकी इंचार्ज कटारिया जी जो है, उन्होंने नहीं दी इस बच्चे को। 4 दिन पहले परमिशन का कागज डाला हुआ था, मैंने आपसे भी बात किया, आपने बोला ठीक है मैं करा दूंगा, लेकिन अभी तक प्रोग्राम भी हो गया, लेकिन परमिशन नहीं दिया उन्होंने। अब बताइए भैया, लेकिन इन बच्चों को तो कोई कागज ही नहीं मिला, कोई फोटो कॉपी कुछ भी नहीं मिला। 11 बजे कितने बजे गई बेटा तू यहाँ से ऑफिस से? 12:30 बजे भी आपके ऑफिस से गई थी, और मैंने आपसे फोन पे भी बात किया था। अभी पूछिए, बस मैं इसी बात को आपसे पूछना है। और कुछ यहाँ लोकल जो लोग हैं जो बाढ़ में परेशान है, मुझे पता चला कि आप खूब मदद कर रहे हैं, लेकिन उनकी बिजली की जो समस्या है, और कुछ ऑटो वाले यूनियन वाले भी हैं जिन्हें बस यूनियन वाले थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं। ये 2 बात है हमारी, ये 2 बात आपसे रखना चाहती हूँ। हेलो, ठीक है, तो आप बताइए तो मैं बता दूं, फोन पे ही बता दूं सारी चीजें। हाँ, फोन पे बता दोगे और अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो मेरठ आ जाऊंगी वीसी में, आप कहेंगे तो। नहीं, ये इसमें कहना ही है मेरा जी कि ऑटो वाली समस्या जो है इन्होंने पहली बार आपके सामने ही रखी है, हमारे सामने कभी लाई नहीं है। हमको बस यूनियन हमारे परेशान कर रहे हैं जी। तो अगर ये बताएंगे नहीं क्या परेशानी है, क्या दिक्कत कर रहे हैं तो मैं एक भाई है, अपना एक मौजूदा नाम बता दो। एक महफूज भाई है, वो आपसे मिलेंगे, आप उनसे मिल लीजिएगा बड़े भाई। ठीक है, कल आ जाइए 10
10 बजे और एक किसी और एक जो है फर्जी बयान नाम हो गया है, आप इनसे भी मिल लेना। किस्तकार है, मैंने भैया बैठे हुए हैं नायब तहसीलदार, इनको मैंने बता दिया है। ठीक, ऑटो वाले जो है उनसे आप मिल लीजिएगा, उनका नाम लिख लिया। और अब आप मुझे ये बताइए चेक करके कि लड़की को परमिशन क्यों नहीं करके दी। मैं अभी यहीं बैठी हूँ, आप अपने ऑफिस में पूछिए। और मुझे हमारा संगठन जुड़ा हुआ है, जो भी नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जो आदेश देंगे, जो निर्देश हमें बताएंगे, हम पूरे जो है 24 में अपनी भागीदारी निभाएंगे पूरी। संगठन का मेन पर्पज क्या है? संगठन का मेन पर्पज है कि गरीब लोगों की आवाज़ उठाना, हस्तिनापुर से अर्चना जैसी लड़की को आगे अर्चना गौतम बनाना और बेटी की मदद करना, पूजा जाटव जैसी बेटी के साथ खड़े रहना। यहाँ पे जो पीड़ित किसान मजदूर हैं और जो मणिपुर की बेटियां हैं, उनके कपड़े उतारे, नोचे और 11 महिला मंत्रिमंडल में चुप बैठी रही। शर्म नहीं आती उनको? उनके खिलाफ बोलना, उनके मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेना और इस्तीफे की मांग करना और उन बेटियों के साथ रहना। यदि आपकी परमिशन की बात करूँगा, जो आप जिलाधिकारी के यहाँ आई, परमिशन को लेकर क्या मामला था? कुछ कागजों पे साइन नहीं हुए तो क्या पूनम पंडित मवाना नहीं आई ना? लेकिन मैं यही कहूँगी, जो यहाँ के एसडीएम है, उन्होंने मुझसे बात किया, उन्होंने कहा मैडम मैं परमिशन कर चुका हूँ। परमिशन जो ये बीच के जो लोग होते हैं, ये घपलेबाजी जो करते हैं, इसको यहाँ सिस्टम को सुधारना होगा। अगर कोई अच्छा अधिकारी तो हम उसकी अच्छाई गिनवाएंगे, बुराई नहीं गिनवाएंगे। अब मैंने अपने फादर से भी सुना कि वो अच्छे इंसान है, अखिलेश यादव अच्छे इंसान है, जो अखिलेश यादव एसडीएम है यहाँ पर। लेकिन मैंने कहा जब अच्छे इंसान है तो एक बेटी को 11 बजे क्यों बुलाया जा रहा है थाने में, 11 बजे एसडीएम ऑफिस क्यों बुलाया जा रहा है? तो मुझे चीज़ें खली, तो इसलिए मैंने मिलना ज़रूरी समझा। उन्हें जो यहाँ ऑटो वाले की समस्या है, वो और एक महिला है, उनके पति जो है एक्सपायर हो गए हैं कोरोना में, उनके लिए बोला। उन्होंने बोला कि मैम मैं ज़रूर आपकी बात का मान सम्मान रखूँगा, ज़रूर मैं उनसे मिल लूँगा, लेकिन परमिशन मैं कर चुका हूँ। जो ये बीच के लोग हैं, इन्होंने परमिशन इस लड़की को नहीं दी। अब मैं उनको ये बताना चाहूँगी, जिन्होंने परमिशन नहीं दी, कितने मोटे हो लिए आप परमिशन से? प्रोग्राम तो हुआ ना, लोगों को परेशान करा, फिर भी लोग आए ना। तो ऐसी ओछी मानसिकता ना करें, क्योंकि तुम्हारा तो सिर्फ दौर है, हमारा ज़माना है। मैं मवाना की जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हो? मैं मवाना की जनता का धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग मेरे भाई, मेरे साथी, चाचा ताऊ जितने भी खड़े हुए हैं, मैं सभी का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ पे जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए भी, और मैं एसडीएम साहब से पर्सनली बात करूँगी, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनका बिजली का जो बिल है उसको जो है माफ़ किया जाए, क्योंकि वो लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। मैम आखिरी सवाल है मेरा, 2024 में किस पार्टी को समर्थन करेंगे? मैंने आपको बताया अभी 256 संगठन है हमारे। संयुक्त एमएसपी गारंटी मोर्चा, संयुक्त किसान एमएसपी गारंटी मोर्चा है ना, उसमें 256 संगठन है। जो नेतृत्व करेंगे सभी करेंगे और आपको पता चल जाएगा। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो संगठन होते हैं वो किस लिए होते हैं? वो जनता की आवाज़ उठाने के लिए। तो वो हमेशा विपक्ष को सपोर्ट करते हैं, रूलिंग पार्टी को कभी सपोर्ट नहीं करते। रूलिंग पार्टी को अगर कोई संगठन सपोर्ट करता है तो उसको तलवे चाटना कहते हैं। चाहे वो आने वाले समय में कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, हमारा काम है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? कांग्रेस में रहेंगी या नहीं? देखिए, अगर जनता की बात है तो वो मुझे ना तो कांग्रेस उठाने से रोक सकती है, ना कोई धर्म रोक सकता है, ना कोई जो है संगठन रोक सकता है। ये जनता की बात है। लोगों का अपना मन है कि वो मेरे से राजनीतिक तरीके से जनता की आवाज़ उठवा ले या वो संगठन के माध्यम से उठवा ले। जो ये सत्ता के दलाल बैठे हुए हैं, चाटुकार पत्तले चाटते फिरते हैं, उनको मुझे जिस नज़रिए से देखना है देखे, मैं उनको उसी नज़रिए से देखने को मिलूंगी। ये थी पूनम पंडित, जो बेबाक तरीके से अपनी बात बताई। 2024 को लेकर भी उन्होंने साफ आप देख रहे हैं NS9 न्यूज।